बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार भी नजर बनाए हुए टीवी 9 भारतवर्ष पर आपको हर अपडेट से करा रहे हैं वाकिफ। आइए सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश के हालात से ही जुड़ी 25 बड़ी खबरें। बांग्लादेश को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा, प्रदर्शनकारियों का एजेंडा शेख हसीना की सरकार को हटाना था। शेख हसीना ने भारत आने का अनुरोध किया था। कल शाम वो भारत पहुंची। विदेश मंत्री ने सदन में कहा, बांग्लादेश भारत सीमा पर बीएसएफ को अलर्ट रहने को कहा गया है। बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर है। बांग्लादेश में मंदिरों, हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश में अभी करीब 9000 छात्र मौजूद हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जेल में बंद पूर्व पीएम और बीएनपी चीफ खालिदा जिया रिहा की गई हैं। 1 से 5 अगस्त तक गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को भी रिहा किया गया। बांग्लादेश में लगातार दूसरे दिन हालात तनावपूर्ण। उपद्रवियों की भीड़ संसद भवन के आसपास देखी गई। उपद्रवी संसद भवन के पास की कुछ इमारतों पर लाठी डंडे के साथ नजर आए। शेख हसीना को लेकर सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, शेख हसीना सदमे में हैं, उनसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। शेख हसीना की सुरक्षा की देखरेख एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में एस जयशंकर ने कहा, शेख हसीना दूसरे देशों में शरण मिलने तक भारत में ही रहेंगी। उनके साथ 4 से 5 लोग आए हैं। बांग्लादेश में रहने वाले भारतीयों को कोई खतरा नहीं है। बांग्लादेश पर हुई सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है। बॉर्डर पर चिंता की बात अभी नहीं है। एडवाइजरी के बाद 8000 भारतीय छात्र वापस लौटे। बांग्लादेश में बाहरी ताकत के दखल पर राहुल गांधी ने किया सवाल। विदेश मंत्री ने कहा, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत सरकार की वेट एंड वॉच की रणनीति है। राहुल गांधी ने कहा, मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ 6 साल पहले ही तैयार कर ली थी तख्ता पलट की साजिश। बीएनपी और आईएसआई के बीच हुई थी हाई लेवल डील। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन ने टीवी 9 से कहा, उनकी जान को है खतरा। सिलहट में मोमेन के पैतृक घर पर उपद्रवियों ने कल लूटपाट और तोड़फोड़ के साथ आगजनी की थी। बांग्लादेश में हिंसक भीड़ ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के जिला चेयरमैन मोहसिन रजा को जिंदा जला दिया। बांग्लादेश से अराजकता का एक और वीडियो सामने आया। छत्तरग्राम में हिंदू मालिक के एक मॉल में उपद्रवियों ने लूटपाट की। मॉल से सामान लूटकर ले जाते दिखे उग्र उपद्रवी। बांग्लादेश में पीएम आवास से लूट का नया वीडियो सामने आया। लोग पीएम आवास से सामान लेकर जाते दिखे। प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास से सोफा, पंखा, कुर्सी सब लूट लिया। बांग्लादेश मीडिया के हवाले से खबर, 27 जिलों में हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ है। 12 हिंदू परिवारों के घरों को जलाया गया है। कई कारोबारियों की दुकानों में लूटपाट की गई। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर, बांग्लादेश के बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसारुल बांग्ला, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जमाते इस्लामी देश के लिए बड़ा खतरा बन गए। एजेंसियों को शक, शेख हसीना की भारत में मौजूदगी से नाराज आतंकी संगठन आईएसआई की मदद से किसी बड़ी साजिश को दे सकते हैं अंजाम। बांग्लादेश की जेलों से आतंकियों के फरार होने की खबर के बाद खतरा बढ़ गया है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के चलते पेट्रोपोल सीमा पर यात्रियों और पर्यटकों की आवाजाही में आई भारी कमी। मल्टी लेयर चेकिंग के बाद बांग्लादेश से भारत आ रहे लोगों को मिल रही मंजूरी।
भारत बांग्लादेश सीमा पर सख्ती बढ़ाई गई। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी लगातार दूसरे दिन बॉर्डर पर पेट्रोपोल क्रॉसिंग पर हालात का जायजा लिया। कल भी बॉर्डर का दौरा किया था। हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर बांग्लादेश की सेना ने आपात बैठक बुलाई। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। शेख हसीना के बेटे जॉय का बड़ा बयान। बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने की राह पर चल पड़ा है। दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश बताते हुए कहा, कुछ लोगों ने उनकी मां को हटाने के लिए बड़ी साजिश रची। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस होंगे अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेता नाहिद इस्लाम बोले, अंतरिम सरकार के दूसरे सदस्यों के नामों की घोषणा जल्द की जाएगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ढाका में आज बैंकों के बाहर दिखी हजारों की भीड़। लोगों को अपनी जमा रकम को लेकर भी चिंता है। तख्ता पलट के बाद सेना में वापस लौटे ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाहिल अमान अल आजमी। शेख हसीना की सरकार में साल 2012 में आजमी को बर्खास्त कर दिया गया था। कल की हिंसा के बाद भारत में रह रहे बांग्लादेशी वापस अपने देश लौट रहे हैं। घर की सुरक्षा की चिंता में हैं बांग्लादेशी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास पर भीड़ ने किया हमला। उग्र भीड़ ने दूतावास में घुसकर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां हटाई। दूतावास कर्मचारियों से बदसलूकी की।